जल्दी से जल्दी फास्टो 12 चलो 12 रुको। अरे 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 तो थोड़ा एकदम ऐसे पैर उठा के उचक के और पानी डालना पड़ता है, थोड़ा फैलता है बाकी जाता है इसमें। इतने बड़े बड़े स्प्राउट सबसे अच्छे मुझे यही चम्मच लगते हैं, लंबे वाले यूज करने में। समय सुबह का ही हो रहा है और व्लॉग्स जो हैं वो अभी 2-3 दिन या 3-4 दिन पीछे ही चलेंगे, क्योंकि तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, थोड़ा सही फील कर रही थी, तो सोचा मिलने चली आती हूँ आप सबसे। अभी भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो चलिए, जीवन में ये सब तो चलता ही रहता है। ब्लॉग में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूं। और रात के समय पे ये चना, मेथी और कलौंजी को भिगो दिया था, जिसको अभी सो के उठने के बाद में सबसे पहला जो कुछ ले रही हूँ वो यही है। तो इसको चबा के खाऊंगी और पीछे से इस पानी को मैं पी लूँगी। अब मैंने सोचा कि हल्की हल्की धूप निकलने ही लगी थी कि ये अचार रख रही हूँ। फ़िलहाल खुशखबरी ये है कि अचार मेरा खाने लायक हो गया है और पूरा अच्छी तरीके से बन चुका है, क्योंकि हर एक दिन मैंने इसको 4-4, 5-5 घंटे धूप में रखा है। अब ऐसे तो उसके ऊपर एक कपड़ा भी लगा के रख देते तो धूप और तेज़ लगती है, बट मैं वो ढक्कन ही लगा रहने देती हूँ। 4-5 दिन में ही खाने लायक हो गया। बस पूजा की है मैंने, तब तक दीदी उठ गई थी। तो सुबह दीदी को ये लीकर चाय चाहिए होती है, पूरा 1 कप भर के। अब ये क्या है, ये जस्ट पानी ही है, तो उनको बना के ये लीकर चाय दी है। 2 बिस्किट साथ में दिए, क्योंकि मॉर्निंग की कुछ मेडिसिन है उनकी, तो ये चाय पी के और बिस्किट खा के ही वो खाती हैं। तो आज दीदी को घर जाना था और आई थी दीदी, तो बीमार भी पड़ गई थी। बस 1-2 दिन ऐसे ही निकला है, उसके बाद में दीदी भी निकल गई थी। तो अब दीदी गई चाय बिस्किट खा के मम्मी के घर पे, और मम्मी ने भी पूरा प्रॉपर खाना बनवाया था जो उनके यहाँ कुक आती है। तो दीदी जब भी जाती हैं तो उनको पूरा खाना पैक करके हम देते हैं कि उनको जाके खाना ना बनाना पड़े। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मेरे पास सब्जी में रखी हुई थी भिंडी, तो मैंने ये पीनट डाल के भिंडी बना ली थी। साथ ही और भी काम चलते जा रहे हैं। और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं चाय। तो दूध मैंने गर्म किया है, मम्मी ने बोला कि तू चाय बना के पी ले, क्योंकि वहाँ आया था प्लांट वाला, और जैसे 2 साल हो गए हैं तुलसी का पौधा लगाए हुए, तो अब वो झड़ झड़ के बिल्कुल एकदम मतलब ना के बराबर रह गया था। तो बस उसी को मम्मी पूरा चेंज करवा रही थी, बड़ा वाला जो पॉट है। तो फिर मैंने अपने लिए ही खाली चाय बनाई, और यहाँ तेल गरम हो गया तो जीरा और प्याज, मिर्ची, हल्दी, हींग सब डाल के मैंने प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया था। तो एक साइड मैंने चाय चढ़ाई है और दूसरी तरफ जो प्याज मैंने भुनी थी बस वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई, तो यहाँ डाल दी है मैंने भिंडी। तो ज़रा सी मैंने इसमें से अपने लिए निकाल के बाकी मैंने टिफ़िन में दीदी को ही दे दिया था कि दीदी और जिया जी खा लेंगे। और जब दीदी जाएंगी तब आप एस्ट्रो को देखिएगा, मैं नीचे मिलाने के लिए लेकर गई थी। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दीदी आज जा रही हैं। हमने कहा था कि कम से कम सप्ताह भर रुक जाती, बोल रही है नहीं नहीं मैं जाऊंगी। 3 दिन हो गए, आज 4था दिन है। वैसे भी आते ही बुखार भी हो गया, तबीयत भी खराब हो गई। अभी ठीक है, 2 बार खाली पैरासीटामोल दी है, अभी ठीक है। बट वो बोल रही है कि जाके एक बार डॉक्टर से विजिट करेगी, क्योंकि सप्ताह 8 दिन पहले एक बार फिर से बुखार आया था 1 दिन के लिए, वो भी ठीक हो गया, पैरासीटामोल लिया तो, बट फिर अभी आ गया, तो इसलिए जाके दिखाएगी।
कैसे 3-4 दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। गई है मम्मी के घर पे, मैंने चाय वगैरह दी। वहां मम्मी के घर पे उसके लिए अलग से पनीर की सब्जी बन रही है। जैसे जब भी जाती है तो मैं मम्मी दोनों ही कुछ ना कुछ टिफिन में फुल करके देते ही हैं कि आप जाके आराम से शाम को खाना नहीं बनाना पड़े, बस वैसा दे देते हैं। भिंडी बना रही हूँ, भिंडी दे दूंगी। दीदी की मिष्टी दोई रखी है, वो टिफिन में करके दे दूंगी। मम्मी के वहाँ पनीर की सब्जी बन रही है दीदी जिया जी के लिए, तो वो ले जाएगी। ऐसे एस्ट्रो सबसे अच्छे मुझे यही चम्मच लगते हैं, लंबे वाले यूज करने में। कुछ ग्लास में जैसे डाल के चलाया भी, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो अभी इस वीडियो में आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस टाइम पे मेरी तबीयत एकदम अच्छी थी। और दीदी के जाने के बाद शाम से मेरा गला एकदम, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था, एक हल्का सा लगता है ना जैसे पता नहीं ऐसे खांसी टाइप का। उसके बाद दूसरे दिन से तो मैं एकदम ही बीमार सी पड़ गई। और आज 4 दिन हो गए हैं, कुछ वायरल ही चल रहा है। तो इस वीडियो में भी मैं बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एकदम मतलब बात ज़्यादा करने से मुझे खांसी आ रही है। दीदी को बस बाय बाय करने जा रहा है। रुको, अरे 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 देखो, ले दही का डब्बा पट करके गिरो ले। और पूरी दही वैसी हो गई, फिर जो बची है वो मैंने दिया है। ये लो। क्या है ये? तेरा ही नहीं, पहले तू पर्स में रख। तो जी वो फट से ले लेता हूँ। ले लेगा, रख तो फट से ले ले। जल्दी से जल्दी। एस्ट्रो 12 चलो 12 पकड़िए तो मम्मी। जा, रचना चली गई, रचना गई। वीडियो बना लीजिए, देख लीजिए कैसे करता है। सब लोग बोलते हैं एस्ट्रो शरीफ है। पकड़ के खींच ले। एक सेकंड। रचना जी ठीक कर दियो। चलो चाय एस्ट्रो बाय कर। चलो बाय 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 बाय। हाँ ठीक है, चल बाय। जल्दी जल्दी आइयो। टाटा। चलो चलो, और वो पीछे पीछे जा रहा है। बाय। हाँ बाय 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 बाय। चलो तो मम्मी गई, चलो चलो जाइए, आप भी आराम करिए। इसको ले आए कि ये बाय बाय कर लेगा। वो आपके घर में चल एस्ट्रो, चल 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 चलिए बाय। अपने लिए लीकर बना रही हूँ, बाद में बनाती हूँ, पहले आपको दिखाती हूँ कि देखिए इसमें जरा सी भी स्मेल कुछ नहीं, और कितने बड़े बड़े स्प्राउट। ये इतनी अच्छी चीज है, किसी आपको मलमल के कपड़े की जरूरत नहीं, किसी भी बाउल में बार बार पानी का छींटा मारने की जरूरत नहीं। वैसे हल्का सा छींटा मैं इसमें दे देती हूँ, बट देखिए ना, इसी में ही डाल दो तो भीग के फूल भी जाते हैं और इसी में स्प्राउट भी हो जाता है। अब इसका कल बहुत ही बढ़िया सा कुछ बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। यही सब चीजें खा पी के मैंने अपना हीमोग्लोबिन अच्छा किया है। फाइबर, प्रोटीन और सारे मिनरल्स मिलते हैं आपको, सारे विटामिन मिलते हैं, और हीमोग्लोबिन सबसे बेस्ट है कि अच्छा रहता है इससे। तो अभी इसको मैं ऐसा ही फ्रिज में रखूंगी। स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस चीज से दिक्कत थी पहले कि स्प्राउट खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, बट जो स्प्राउट घर पे बनाती थी उसमें इतनी ज्यादा स्मेल आ जाती थी कि जब बदबू इतनी आ रही तो आदमी खाएगा कैसे। और ये बिल्कुल फ्रेश है एकदम। देखिए, ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी इसको फ्रिज में रखूंगी और आपके साथ एक चीज शेयर कर रही हूँ। घड़ा मैंने मंगाया था, फिलहाल तो रखा हुआ है खिड़की पे।
ये स्टैंड मैंने मंगाया ऑनलाइन, ठीक है। और ये 4 ये दिए हैं इसमें लगाने के लिए, चारों में, तो आप कहीं भी रखेंगे वहाँ दाग भी नहीं होगा, इजीली सरक के भी आएगा। और इसमें दी है ये एक प्लेट, हल्का फुल्का पानी रखने वखने में अगर गिरता भी है तो वो इसमें, नीचे नहीं। और यहाँ नीचे में आप 3 4 5 ग्लास रख सकते हैं, जिसको भी पीना है ग्लास निकालो, घड़े से नल चलाओ, पानी ले लो, बेस्ट एकदम। बहुत अच्छी स्टील आई है, बढ़िया। जिस पे मिक्सर ग्राइंडर रखा है ना मेरा, वो भी मेरे घड़े का ही है, काफी साल पहले उसको लिया था मैंने। ये रहा, कितनी इजीली, देखिए, बस हो गया, लग गया। ये रहा, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई स्क्रैच नहीं आएगा, बहुत अच्छी चीज है। यहीं पे रखती हूँ इसको, और जहां से इसका मुंह खुला हुआ है वो सामने की तरफ रखिए, ताकि आराम से ग्लास वगैरह लेके और पी पाए। अब आराम से क्या है ना कि जैसे यहाँ था तो थोड़ा एकदम ऐसे पैर उठा के उचक के और पानी डालना पड़ता है, थोड़ा फैलता है, बाकी जाता है इसमें। अब दिक्कत भी नहीं होगी, एकदम अपनी जगह पे, मिक्सर ग्राइंडर भी अपनी जगह पे, क्योंकि मिक्सी को मैं यहाँ से नहीं हटा सकती हूँ, मिक्सी डेली काम में आती है और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से काम में आती है मिक्सी। जैसे सुबह में उठी, मैंने जूस बनाया, आंवला का हो या सफेद पेठे का हो, उसके लिए चाहिए, चटनी बनाना है, मसाला पीसना है, तो मिक्सर ग्राइंडर में अंदर में नहीं रख सकती हूँ, बार बार निकालो फिर करो। तो जो चीजें डेली लगती हैं, काम में लगनी ही है, उनको सामने रखो तो ठीक है। अब ये बिल्कुल सही है। अब जैसे मैंने खरीदा था, इसको हम लोग, ये जो नल है इसको हम लोग बोलते हैं टोटी, ठीक है, नल ही बोलते हैं, मगर अगर वो घड़े में लगा हुआ है तो वो टोटी। तो जो दुकान से लिया तो मैंने बोला भैया आप इसको चेक कीजिए, नल को कहीं चू तो नहीं रहा है, पानी तो नहीं गिर रहा। उसने अच्छे से मसाला लगा के लगा दिया, बट नल को थोड़ा सा टाइट कर दिया, मैं सॉरी टेढ़ा कर दिया। वहां इतना ध्यान नहीं दिया, घर पे आके ध्यान दिया। ठीक है, चूता तो नहीं है और पानी भी सही आता है, बस हल्का सा टेढ़ा है नल। अब इसको भर लूंगी, इतना पानी है अभी इसमें। दीदी को भी इसका पानी बहुत अच्छा लगा, एकदम ठंडा ठंडा पानी है। देखिए 4 ग्लास इसमें आराम से आएंगे। वैसे तो ड्रॉर में ही रहते हैं ग्लास, बट इसमें रख दो, पानी अभी इसी से ही पिया जा रहा है। कितने आराम से आ गए और सुंदर भी लग रहा है देखने में। लीकर चाय की रेसिपी के लिए कमेंट आ रहा था, ये बहुत इजी है, जस्ट आपको जितनी चाय पीनी है उतना पानी ले लीजिए, 2 चुटकी के करीब चाय पत्ती डालिए, बॉईल कर लीजिए, और बस चीनी पीते हैं तो चीनी डालिए साथ में, और हल्का सा 2-4 बूंद नींबू का, बहुत अच्छी लगती है। ये ऐसे ही बनाती हूँ मैं लीकर चाय, आप चाहें तो अदरक इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, लीकर में मैं नहीं डालती हूँ। तो तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बट फिर भी मैंने ये सब सारा सामान जो मैं भिगो के रखती हूँ सुबह के लिए, ये सारा सब कुछ रखा, और सुबह मैंने इसको लिया भी, बट उसके बाद तो मुझे डॉक्टर ही दिखाना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम कमज़ोरी फील हो रही थी और फीवर तो आ ही गया था। तो बस आज इससे ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हाँ स्ट्रो जाओ जाओ जाओ। चलो
चलो चलो चलो सोने चलो 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 आओ चलो चलो